श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम मांग मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मएधि वेदस्य मा आनेस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्वाध्याये अध्यारोप प्रकरण उक्तम् आवसत्रयं वैराग्यार्थम् इह प्रपञ्च्य तस्मिन्नेव अध्याये तस्य संसारस्य निवर्त्यत्वेन तद् अपवादार्थं यत् तत्त्वज्ञानमुक्तं स एतम् एव इत्यादिना तत् सफलं प्रपंचयितुं तत् उक्तम ऋषिणा इत्यादि ग्रंथः। तो ग्रंथ किस लिए आरंभ कर रहे हैं उसके बारे में बताया प्रातःकाल देखे थे हम लोग। अध्यारोप अपवाद जो है कर दिए, तो अब अध्यारोप का जो है विषय हम लोग विस्तार से 3 अवस्था वाला जो है उसको बढ़िया से देखे हैं। और वो किस लिए है? वैराग्य के लिए है। वैराग्य तो प्राप्त होने के बाद जो है वो जो संसार जो सिद्ध किए हैं अध्यारोप से उसको जो है निवर्तन करना है। तो उसके लिए अपवाद प्रकरण कैसा होता है? तत्वज्ञान से ही मोक्ष, यही वेदांत सिद्धांत है। तो उसको प्रारंभ करने के लिए जो है स एवं इत्यादिना सफलम प्रपंचितम, स एवं ये इससे जो है पूर्ण फल के साथ जो है उसको सिद्ध करने के लिए अभी उसका एक भूमिका बना रहे। तद उक्तम ऋषिना गर्भेनो सन अन्वेषाम अवेदाहम वेदेवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीः आरक्षन् अधः श्येनो जवसा निरदीयम् इति गर्भे एव एतच्छयानो वामदेव एवं उवाच। तदुक्तम ऋषिना, वो जो ऋषि वामदेव जो आदि अंतिम में बता रहे हैं वो नाम ले रहे, ऋषि का नाम स्वयं। तो वो ऋषि क्या किया है? गर्भेनु सन अन्वेषा, गर्भ में जो है बैठ के ही विचार किए थे। क्या विचार किए थे? अनु एशाम, अन्वेषाम मतलब विचार किए हैं। अन्वेषाम ये जो है अर्थ निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पर अनु प्लस एशाम ऐसा जो है उसको भेद करके समझना चाहिए। गर्भ एव सन, गर्भे नु सन अनु एशाम, एशाम कासाम देवानाम, ये जो देवताओं के बारे में अन्वेषाम, वहाँ विचार अर्थ है, मगर विचार अर्थ वैसा नहीं है जैसा हम लोग सीधा अन्वेष अर्थ में ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है? अनु एशाम, इनके बारे में जिनके में पश्चात, अनु मतलब पश्चात, पश्चात सुनने के बाद। तो अवेदाहम, मैं जान चुका हूँ। किसको जाने हो? विश्वादेवानाम जनिमानी, ये संपूर्ण देवताओं का जो है जन्म विषय के बारे में मैं समझ चुका हूं। ठीक है। शतम मा पुरा आयसी, तो 100 जो है मुझे पहले जो है मुझे 100 आय शतम 100 जो है सैकड़ों होता है इसको, सैकड़ों जो है अनेक आयस से जो है बना हुआ बंधन। तो वो था मुझे जो है आरक्षण, वो जो है मुझे अरेस्ट कर रखा था। मुझे जो है अरेस्ट भी यही इससे आया होगा। तो मुझे जो है बांध रखा था। तो तब आदह, तब मैंने पूरा पहले क्या किया था? शेनो जवसा निरदीयम, तो शेन जैसा जो है उसका बंधन से छूटता है, वैसे ही मैं भी जो है निरदीयम, यहाँ पर शेन जैसा जवसा जल्दी जो है किया मैंने। शेन पक्षी का उदाहरण वो आएंगे बाद में। निरदीयम मैंने उसको छोड़ के, वो जो आयस से बना हुआ वो जो बंधन को जो है छोड़ के मैं निकल गया। इति गर्भ एव एतत् शयानः,
गर्भ में भी जो जो लेटे हुए वामदेव महाराज, उन्होंने क्या किया है, एवं वाच, ऐसा कहा है। उदाहरण क्या है, शेन जवसा, जैसा शेन, वो वैसा ही जो है निरदीयम, ये कैसा है, शेन को इस और शेन और इसका जो है क्या संबंध है, वैसा एक कहानी कहते हैं। शेन पक्षी जो है, शेन पक्षी का उनका जो एक विशेष ज्ञान है। कुछ कुछ पक्षी और कुछ कुछ मृगों का जो विशेष ज्ञान है, कहते हैं शाम से दसने के बाद वो जो नेवला होते हैं वो एक विशेष जड़ी बूटी को खा लेता है, उसके कारण जो है उसको शाम से दसने का वो जो विष जो है उसको कुछ हानि नहीं करता है। और उस नेवले का जो घर है उसमें वो एक लकड़ी रखता है, वो लकड़ी जो है उल्टी नदी बहती है, देखा हूँ ऐसा लकड़ी, वो जो है गोल गोल रहता है। तो उस लकड़ी को जो है पानी में डाल दिया, तो पानी में क्या है, आप एक बोतल पानी डालो, नीचे रख दो, वो जो है, तो ये सब विशेष कुछ कुछ चीज है। वैसा यहाँ पर ये शेन पक्षी का विषय क्या है, वो एक तो वो दूर से भी, कितना दूर से भी अपना जो लक्ष्य को जो है छोड़ता नहीं है, वो एक उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है। मगर यहाँ पर आयसी आरक्षत ये बताया है, तो वहाँ उसको जो है एक 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 जड़ी का जो है विशेष ज्ञान है। उस जड़ी क्या है, उसको एक लोहे के उसमें रखा तो लोहा पिघल जाता है, लोहा पिघल जाता है। तो इसको जो है पहले जमाने में जो है वो डाकू लोग इसको उपयोग करके जो है डाकू करते थे, चोरी करते थे। तो वो कैसा उनको हाँ प्राप्त होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, वो शेन पक्षी जहाँ पर अपना जो है पिंजरा रखा है वहाँ पर वो बच्चे का पैर में जो है एक चेन बांध लेते थे, तो वो उसको लेके आके खोलता है, तब उसको जो है ये लोग ले लेते हैं। वैसा जो है कहानी आता है, तो और भी यहाँ पर स्मरणीय है, कहानी ही तो है। तो शेन आरक्षण अदा शेन जवसा निरदीयम इति। तो वो जो जड़ी को देखा नहीं मैंने, मगर जड़ी का जो असर है वो देखा मैंने। क्या कहते हैं वो, जैसा तीर्थमलई में जो पत्थर है उसमें जो है अम, लोहे का अंश अधिक है, तो ऐसा कोई पत्थर, ऐसा वाला पत्थर में वो बैठ गया तो उस जड़ी को लेके वो पत्थर जो है एकदम चूर्ण चूर्ण हो जाता है, जैसा वो मिश्री होती है, मिश्री जैसा जो है चूर्ण चूर्ण हो जाता है। तो ये ऐसा एक एक कहानी है। तो मतलब वो जो है उस वैसा चूर्ण चूर्ण करके, जैसा शेन ऐसा चूर्ण चूर्ण कर दिया है, जल्दी जल्दी कर नाश कर दिया है उसका जो बंधन को, वैसा मैंने जो है पूर्व में आयसी ही, अयस से बना हुआ जो मेरा बंधन था, अयस अयसी इव, मतलब अयस से बना हुआ बंधन जैसा जो बंधन है, ये जो शरीर, उसको जो है सैकड़ों शरीर को मैंने नाश कर दिया। बढ़िया है ये। टीका दीपिका जो है पेज नंबर 20, अतएव विष्णु पुराणे तो देखे है उसके आगे, तस्य एतस्य जुगुप्सितस्य संसारस्य ज्ञानमंतरेण विनाशाभावं तत्वज्ञान निवृत्तिं च द्योतयितुं मंत्रम उदाहरति। तो तस्य तस्य जुगुप्सितस्य संसार से, ये संसार कैसा है पहले ही बताए थे, अधिकम जुगुप्सितम वैराग्य कारणम उदाहृतम जो बताए थे, तो वो इतना जो है जुगुप्सा का विषय है, तो घृणा का विषय है, वैसा घृणा का जो विषय संसार है उसको ज्ञानमंतरेण विनाशाभाव, उसको जो है ज्ञान के सिवा दूसरा कोई कारण से जो है नाश नहीं कर सकते हैं। और तत्वज्ञानेन निवृत्तिम च, वो तत्वज्ञान से ही निवृत्ति भी हो सकती है। इसको जो है दिखाने के लिए द्योतयितुम, इसको दिखाने के लिए
मंत्रम उदाहरते, एक मंत्र को जो है यहाँ पर दे रहे तद उत्तम ऋषिना इति। पुरुषेणः इति आरभ्य तृतीयं जन्म इति अंतेन ग्रंथेन संसारस्य यत् कष्टत्वम् उपवर्णितम। तो पुरुषे हवा वहां से प्रारंभ करके तृतीयम जन्म यहाँ तक जो ग्रंथ से जो संसार क्या है बहुत ही कष्ट स्वरूप है, ये जो बताए थे उपवर्णितम। यच्च संसार निवर्तकम तत्वज्ञानम उत्तरत्र विवक्षितम, और संसार को निवर्तन करने वाला तत्वज्ञान आगे जो बताया है और वक्तुम इच्छा, वो जो आगे बताने की इच्छा है, तत् उभयम अपि अर्थजातम केनचित मंत्रेण अभिहितम। तो वो दोनों विषय को, इसको और उसको दोनों को लेके जो है कुछ मंत्रों से यहाँ पर बता रहे। आगे जो बताने वाला विषय का जो विवक्षा है और पहले जो हो चुका है वो दोनों का एक साथ लेके बताने का। तमेतम मंत्रम पठति, वो कौन सा मंत्र है, अभी वो मंत्र को पढ़ रहे। गर्भेनु सन्ति आहम वामदेव वाक्यः मुनिः गर्भेनु मातृगर्भे एव अवस्थितः सन। तो मैं कौन हूं, वामदेव नामक मैं। वामदेव कौन है तुम, मुनि ही, मनन शक्ति जिनके अंदर है वैसा स्वरूप, तो मुनि ही। तो वो जो है सब एक एक शब्द को जो स्पष्ट कर रहे हैं। मैं वामदेव, वामदेव मेरा नाम है, मगर मुनि भी हूं। मुनि मतलब मनन करने का स्वभाव वाला हूं। गर्भेनु, मातु गर्भे, गर्भ के अंदर, मतलब किसके गर्भ, माता के गर्भ में जब था द्वितीय जन्म के पहले, उस समय एव अवस्थित सन, वहां पर बैठते बैठते ही जो है येषाम अग्निवायुवादित्यादीनां देवानां विश्वाजनिमानि सर्वाण्यपि जन्मानि अन्ववेदम अनुक्रमेण विदितवान् अस्मि। तो बैठे बैठे गर्भ में बैठे बैठे जो अग्निवायु आदित्य इत्यादि जो पूरा देवता है, उनका सृष्टि प्रक्रिया जो भी है उसको पूरा मैंने समझ लिया। विदितवान अस्मि, मैंने समझ लिया, क्रम से जो है मैंने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कहानी तो बता रहे हैं, हमारे इसमें जो है जैसा बता रहे वैसा सीधा जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसको बताएंगे। गर्भे एव सन, इसको 1 मिनट इसको यहाँ ही रोकिए। तो आगे जो 21 पृष्ठ में जो है नीचे टीका है, वो ब्रह्मसूत्र का जो विषय आ रखा है उससे 4 पंक्ति ऊपर है। यद्यपि गर्भे, वो जो वाक्य उसको इसी टीका में, इसी टीका में जो है 21 पृष्ठ, वहां पर क्या है, यद्यपि, ये जो गर्भ मात्र गर्भ है, मतलब हम लोग जो है बहुत कहानी सुने हैं, कहानी सुनने के कारण जो है वो आदत और संस्कार जो है दिमाग में इतना जोर बैठ जाता है, गर्भ में ही वो ध्यान करके समझ लिया, गर्भ में ही हो गया। तो सब हम लोग भी गर्भ में ही करना चाहिए। हम लोग का गर्भ में जो भी हुआ है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, याद भी नहीं है। तो उनको और प्रहलाद को और अभिमन्यु को, इन लोगों का सिर्फ जो है गर्भ में ही गर्भ में ही गर्भ में ही। गर्भ में क्या होता है तो उसके लिए कह रहे, हाँ बहुत से लोग ऐसा जो है कहानी आ रहा है। यद्यपि गर्भे, ये बात, गर्भे गुरुशास्त्रोपदेशो नास्ति, यद्यपि गर्भे गुरुशास्त्रोपदेशो नास्ति, नहीं तो गर्भ में मैं शिष्य हूं और ये मेरा गुरु है, ऐसा व्यवहार वहां पर कुछ नहीं है और बाहर का भी कुछ नहीं है। और बिना पूछे मत बोलो बोल के भी बताया है। तो तथापि, फिर भी क्या है, ये मुख्य शब्द है, जन्मांतर उपदेशस्य केनचित् प्रतिबंधक कर्मणा तदानीं प्रतिबद्धस्य। पूर्व जन्म में जो है वो श्रवण सब पूरा ढंग से किए हैं, फिर भी क्या है, कोई प्रतिबंध के कारण जो है उनका ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, तो प्रतिबद्ध हो गया है। तदानीं प्रतिबद्धस्य, वैसा बंधन में जो हुआ है वह गर्भे, समझिए एकदम नीचे, समझिए वहां नहीं है, एकदम नीचे, हाँ गर्भे, वो जो ब्रह्मसूत्र है ना उसके ऊपर, उसके ऊपर बिल्कुल, गर्भे
प्रतिबंध क्षयम अपेक्ष्य ज्ञान उत्पादकत्वं संभवति। तो गर्भे प्रतिबंध क्षयम अपेक्ष्य ज्ञान उत्पादकत्वम, वहां पर जो है प्रतिबंध क्षय जो प्रतिबंध है उसका क्षय को जो है वहां पर क्षय के लिए इंतजार कर रहा है, बस उतना ही है। बाहर आने से ही जो है उनका उतना ही एक जन्म का जो है वो व्यवधान था उनका ज्ञान फलित होने के लिए, उसलिए ब्रह्मसूत्र को लेके आएंगे, वो बाद में देखेंगे। मगर वो उनका जो है ज्ञान इतना तक ही जो है एक ही प्रतिबंध था उनका, एक जन्म का जो है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म फल दे के ही छोड़ेगा, और उनका प्रारब्ध में क्या है, एक और जन्म का जो है प्रारब्ध है। तो उसलिए वो गर्भ में है थे बोल के जो बता रहे हैं, बात कुछ नहीं है, ज्ञान तो पहले ही प्राप्त हो चुका है, मगर प्रतिबंध के कारण, एक जन्म का प्रतिबंध के कारण वो जो है रुक रखा है। तो नहीं तो जो है कुछ नया विषय नहीं है, इसलिए वो मातृ गर्भ है, वहां पर बैठ के जो बाहर आगे बैठ के जो ब्रह्म ज्ञान जब सुनते तभी जो है दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। वहां बच्चा मतलब 5 साल का उम्र का बच्चों को भी जो है हम लोग बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि भगवान भाष्यकार भी उतना उम्र में वैसा उतना श्रेष्ठ थे। और कठोपनिषद में जो बालक नचिकेत, तो वो तो ठीक है, मगर गर्भ में तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तो ऐसा स्वीकार करने लगा तो क्या है कहानी, ये जो माउंट आबू वाले हैं ना, वो लोग ब्रह्म कुमारी, इन लोगों का जो है कहानी होता है, क्या है, पहले हम सब जो है शिव जी ही थे। क्योंकि मेरा थोड़ा पागलपन था ना, तो यहाँ ऋषिकेश जाने के पहले मतलब बताया था परसों भी, तो कोई भी मुझे जो है वो क्या सच है वो बताने के लिए तैयार है तो मैं चले जाता था, चलो यहाँ भी जाके देखूंगा बोल के मैं जाके देखा वहां पर। तो मुझे जो है वो चित्र वगैरह दिखाए थे, ये है पहले हम लोग सब शिव जी ही थे, तो हम लोगों का जो है पतन के कारण, पतन किस लिए, पतन हो गया है युग के धर्म, युग के कारण। अरे युग में क्यों आया, नहीं नहीं नहीं, फिर वापस सत्ययुग लेके जाना है। अरे सत्ययुग क्यों, मैं वहां से क्यों आया है नीचे, नहीं 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 नहीं, वो वापस जाना है। चलो ठीक है। तो ये जो सत्ययुग में क्या था, आंकों से आंक जैसा जो है वो अभी अभी एक एमपी एमएलए राजस्थान में भी यही कहानी बोल के जो है सबसे जो है पूरा ट्रोल मारा, सब ने उसको ट्रोल करते हैं आजकल, जो है पैर खींचते हैं कंप्यूटर में डाल के, अरे पागल पागल बोल के वैसा। तो क्या हुआ, तो वो ये लोग क्या कहते हैं, वो क्या नाम है वो मयूर, मयूर क्या है, एक मयूर दूसरा मयूर को देखते देखते ही वो गर्भ धारण कर देता है। तो ऐसा ही सब मनुष्य भी थे उस समय। क्या पागलपन है, कहां से आ रहे ये लोग। मैं बोला ठीक है, मैं बाद में आऊंगा तैयार होके, जो है अभी समय नहीं है बोल के वहां से भागा, उसके बाद वहां गया ही नहीं मैं। मतलब इतना पागलपन दुनिया में है। तो गर्भ एवं ये कहानी सुनते ही जो है हम लोग भी गर्भ में ही हो गया। यहाँ बैठे बैठे कुछ इतना विचार करने के बाद भी जो कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो गर्भ में क्या हो जाएगा उसको, दिमाग भी जो उतना विकसित नहीं होता है विचार करने के लिए। वामदेव मुनि ही कह रहे हैं दिमाग कितना विकसित थोड़ी होता है वहां गर्भ में। तो ये सब जो है कहानी को अंग्रेजी में कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा जो है नमक छिड़ा के जो है ले लेना चाहिए। तो ऐसा लेना है, इसमें जो है कोई ज्यादा जो है महत्वपूर्ण, ये यहाँ पर क्या है विषय क्या है, वामदेव नामक एक ऋषि थे, उनको जो है जन्मजात ही जो है ज्ञान प्राप्त हो गया है, इतना बात है बस। वो गर्भ में हुआ है या पूर्व जन्म में हुआ है उसको लेना देना नहीं हम लोगों को। तो ये कहानी के पीछे चले गए तो क्या है, हम लोगों का सत्य जो विषय है वहां पर जो बताया गया वो छूट जाता है। तो कहानी के पीछे नहीं जाना है। तो देवानाम विश्वे जनिमानी सर्वाणी, ओके ठीक है, मैं समझ चुका हूं। तो इन लोगों का सब प्रवृत्ति कैसा हुआ है मैं जान लिया। मुखाद वाचो अग्नि इत्यादि श्रुति प्रतिपादितम परमात्मना संपादितम देवानाम जन्म ज्ञातवान अस्मि। क्या समझे भाई पेट में बैठे बैठे, तो तब कह रहे हैं मुखाद वाचो अग्नि, ऐसा जो क्रम से जो पहले बताए थे पूर्व मंत्र में, वैसा उस अग्नि उस इंद्रिय से उस देवता का जो जन्म वो भी कैसा है, श्रुति प्रतिपादितम, जो पहले श्रुति में प्रतिपादन किए गए हैं वैसा परमात्मा से ही ये सब उत्पन्न हुआ है, ये सब देवताओं का जो है जन्म हुआ है, ये जान चुका हूं मैं, ज्ञातवान अस्मि। ठीक है। औपनिषद आत्मज्ञानम
औपनिषदम आत्मज्ञानम मम संपन्नम इत्यर्थ। तो क्या कहे, देवानाम जन्म ज्ञातवान अस्मि। ठीक है, कैसा जो है एक एक विषय को बढ़ा रहे हैं। पहले जो है मैं गर्भ में बैठ के समझ लिया, किसको जान लिया, देवताओं को जन्म के बारे में जान लिया, है ना, देवताओं को जन्म के बारे में समझा। तो आगे क्या कह रहे, औपनिषदम आत्मतत्व आत्मज्ञानम मम संपन्नमिति। इन लोगों का जो ज्ञान से, हाँ, इन लोगों का जन्म ज्ञान से आत्मज्ञान का तात्पर्य क्या है, उसमें तालमेल क्या है। तो तुरंत वापस वापस, नहीं नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है, वहां पर वापस जाना है। हम लोग जो है ठीक से पढ़े नहीं है। तो उसमें क्या है, श्रुति प्रतिपादितम परमात्मना संपादितम, वो कीवर्ड है। ये कहां से उत्पन्न हुआ है, परमा, नहीं, श्रुति से प्रतिपादित किया है मार्क, ये सब कहां से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा से। तो मैं परमात्मा को जान लिया, उनसे ही ये सब हुआ है, ये मैं जान लिया, उनसे भिन्न कुछ नान्यत किंचन मिशत, वो समझ लिया मैं, वही तात्पर्य। नहीं तो यहां पर अचानक ये शब्द वाक्य आना ही नहीं चाहिए। परमात्मना संपादितम इति ज्ञातवान अस्मि, इसलिए औपनिषदम आत्मतत्व मम संपन्न इत्यर्थ। इसलिए आत्मतत्व मुझे जो है प्राप्त हो गया, ये बात होता है। नहीं तो ये देवता लोग कैसा प्राप्त हुआ, तो कैसा हुआ, तो जन्म हुआ, तो मुझे क्या लेना देना है, उससे कुछ नहीं ज्ञान होने वाला है। अधः, अध मतलब ये तस्मात् ज्ञान उदयात अधः, इस ज्ञान उदय के पहले, अधः मतलब नीचे है नॉर्मली, तो यहां पर जो है इस ज्ञान उदय के पूर्व में तान माम वामदेवम आयसी। तो ये क्या कर रहे थे ये लोग, माम वामदेवम, मैं जो वामदेव हूं मुझे आयसी, आयसी मतलब लोह निर्मित श्रृंखला समानाः, लोह से बना हुआ कोई बंधन की मतलब जंजीर, चेन, हाँ चेन के जो है, मैं भी अंग्रेजी में बोलना चाहिए क्योंकि वो उनको उनका देखता हूँ, विश्वात्मान जी जो है बीच बीच में अंग्रेजी शब्द प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी चेन तो समझ लेते हैं सब लोग, इंट्रोवर्ट शब्द प्रयोग किए। मैं बोला इंट्रोवर्ट, कितना लोगों को इंट्रोवर्ट शब्द का समझ में आता है। तो इंट्रोवर्ट शब्द कहाँ पर, वो भी जो है रामचरितमानस का जो है व्याख्या में बता रहे थे। मैं बोला तो मैं भी बीच बीच में वो हिंदी जानने वाला वो व्यक्ति जो है हिंदी में बोल, इंग्लिश बोल सकते, तो मैं भी तो बीच बीच में बोल सकता हूँ। तो श्रृंखला जो है चेन के साथ, जंजीर के साथ जो है निर्मित श्रृंखला समानाः, आयसी, आयसी मतलब आयस से किया हुआ, आयस कृतम, ऐसा जो है हम लोग लेना चाहिए। मगर आयस इव आयस, ऐसा ही यहां पर समझ लेना चाहिए, जंजीर जंजीर नहीं है। तो इव समाना इसलिए बता रहे हैं यहां पर। तो वामदेव मुझको जो है आयस मतलब लोह, लोह से निर्माण हुआ जो जंजीर है उसके समान शतम पुराः, शत संख्यानी शरीरानी, सैकड़ों शरीर, यहां 100 ही बता रहे हैं, असंख्य विषय को जो है 100 नंबर के नंबर बता रहे हैं। हाँ, तो शत संख्या अनेक शरीर में जो है शरीरानी आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण मतलब मुझे अरेस्ट कर रखा है, ये जो है बांध रखा है, बांध कर रखा है मतलब हाँ, यथा कारागृहे, जैसा जो है कारावास में जो है अवस्थापितम, मुझे जेल में बंदी कर दिया जैसा जो है। और अवस्थापितम किसको, मुझे नहीं है, जैसा जेल में भर्ती किया गया तस्करम, वो भी चोर भी सामान्य चोर नहीं है, प्रबलम तस्करम, बहुत जाने माने चोर है, बहुत कलाकार है। बद्ध श्रृंखला, उनको क्या करते हैं हम लोग, इसको छोड़ दिया तो यहां से भी भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा विद्या है जो इससे स्केप हो जाता है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा था। इसलिए उनको क्या है, चेन से जो है जंजीर से बांध के रखते हैं, पलायनात् रक्षन्ति। क्यों, क्योंकि वो भाग जाएगा, तो उसको नहीं भागना है बोल के उसको इतना चेन वगैरह से बांध के रखते हैं, सब सब गले में भी। तो अनेक प्रकार का है, उसमें भी जो है अनेक प्रकार का है, वो हिलना नहीं है, वैसा उल्टा लटकाना कैसे भी करता है, मतलब उसको जैसा बांध रखते हैं। प्रबलम तस्करम बद्ध श्रृंखला पलायनात् रक्षन्ति,
प्रबल जो चोर है उसको जैसा जो है बांध के रखते हैं, वैसा मुझे भी क्या है, शतसंख्या उपलक्षितानि अनंतानि शरीरानि। तो अनंत शरीर में जो है सैकड़ों शरीर, शतसंख्या एक उपलक्षण मात्र है, सौ जो है उपलक्षण मात्र है, अनंतानि शरीरानि जो है अनंत शरीर, सैकड़ों शरीर में जो है यथाहम मुक्तो न भवामि तथा एव आरक्षम, तो जैसा मैं मुक्त ही नहीं होऊं वैसा जो है मुझे बांध के रखे है। तो यहां पर भी क्या है, एक सामान्य सामान्य उदाहरण क्या है, यहां पर चोर को जैसा प्रबल चोर को जो है बांध के रखते हैं, तो प्रबल बहुत ही प्रबल चोर है तो उसको जो है एक स्थान में नहीं रखते हैं, हाँ तो बदलते रहते हैं गुप्त रूप में, वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं। वैसा जो है मुझे भी जो है एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर करके बदल के जो है इतना रहस्यमय कर दिए है, मेरा जो स्वरूप ही मैं नहीं जान पाया। इदानीम अभी, मगर वो तो पुरानी बात है मतलब ये सब ब्रह्मज्ञान, ये सब जो है ऐसा बैठ के सोचते वक्त जो है, हम लोगों को सोचते वक्त ये हकीकत है। क्या है, हम लोग बैठ के सोचते वक्त ऐसा जो भी शास्त्र का प्रवृत्ति में है या जो है ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हैं, तो बैठ के ऐसा खपोल कल्पित जब होता है, तब खपोल कल्पना में क्या होता है, वो ब्रह्मज्ञानी होके सबको आशीर्वाद दे रहा है या समाधि में बैठा है सब आशीर्वाद ले रहे, यही तो कल्पना हो सकता है। मगर ब्रह्मज्ञानियों का पूरा जो है ऐसा ही देखो, पहले क्या था मैं बोल के, पहले जो थे उनका अवस्था जो जो था, वो दुख भरी कहानी को जो है, अरे कितना जो है दुख भरी था, वो सब सत्य नहीं है, वो सब कहने के बाद कहेंगे वो सब सत्य नहीं है। तो अभी यहां महाराज भी क्या कह रहे हैं, इदानीम अभी मगर क्या हो गया एक फर्क, गुरु शास्त्र प्रसादात लब्ध तत्व विद्या युक्त है। अभी क्या है, मेरे पास अस्त्र है। क्या अस्त्र, वो जो जड़ी बूटी बता रहा था वैसा जड़ी बूटी गुरु शास्त्र प्रसादात प्राप्त हुआ, ये तत्व विद्या, ये तत्व विद्या के सहित अविद्या अविद्याम अविद्यामयात संसारात ये शेन इव, वो छेन इव, वो शश छोटी बोल के एक सूत्र है उससे ये हो जाता है वो, हाँ। तो अविद्यामयात संसारात शेन इव जालम भित्वा, जैसा जो है ये अविद्यामय संसार जैसा शेन जो है अपना जाल को जो है फाड़ के निकल जाता है, वैसा जवसा जल्दी ही जो है निरदीयम त्वरया निर्गतोस्मि, जल्दी ही जो है मैं उसको फाड़ के वहां से निकल गया, उससे बच गया मैं, निर्गतोस्मि। इति शब्द मंत्र समाप्त्यर्थ, वहां पर जो है इति निरदीयम इति करके जो आया है वो क्या है, मंत्र समाप्ति के लिए। नहीं, यहां पर एक आध जो है वहां पर वाक्य भी है। तो अहम इति मंत्रः अमंत्रे यो अभिहितः स वामदेवः मातृगर्भ एव शयानः सन् एतत् पूर्वोक्तं मंत्रार्थजातम् एवं उवाच, वहां तक जो है विषय है। अहम इति मंत्रे यो अभिहितः, मैं ये जो मंत्र है पूर्व में अहम में जो वामदेव इत्यादि जो मंत्र में जो बताया था, स वामदेव, वही वामदेव, नीचे टीका में पहले लाइन सिर्फ ले रहा हूं, तो पहले पंक्ति सिर्फ, स वामदेव, वही वामदेव क्या है, मातृगर्भ इव, वो मंत्र के नीचे दीपिका में मातृगर्भ इव एव, मातृगर्भे एव, मातृगर्भ में ही क्या है, शयान है, वो जो है लेटे हुए, सन तब, ये तत्पूर्वोक्तम मंत्रार्थ जातम एवं वाच, ये जो अभी जो होने वाला मंत्रार्थ जात उसको बताते हैं, वो क्या है उसको बाद में देखते हैं। अभी आनंदगिरी भाष्य, बावन, तदुक्तम ऋषिना तत्र तत्शब्दार्थमाह एवं इत्यादिना, तद तद उक्तम, जो तद का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं एवं संसरन अवस्था अभिव्यक्ति त्रयेन, अवस्था अभिव्यक्ति त्रयेन जन्म मरण प्रबंधारूढ़
सर्वो लोकः संसार समुद्रे निपतितः कथंचित् यदा श्रुत्युक्तम् आत्मानं विजानाति यस्यांगस्यांचित् अवस्थायां तदा एव मुक्त सर्व संसार बंधनः कृतकृत्यः भवति इति एतद् वस्तु तद् ऋषिणा मंत्रेणेति मंत्रेणापि उक्तमित्याह। एवं पूरा जो है सार को एक एक वाक्य में लेके दे रहे हैं भगवान भाष्यकार। एवं संसरण, ऐसा जो है संसार में वो पड़ा है और उसका जो है वो चंगुल में फंसा है। अवस्था अभिव्यक्ति त्रयेन, उस संसार को जो है उस संसरण, उस संसार में जो अवस्था, तीनों अवस्था है, वो अवस्था को जो है जन्म मरण, वो संसार क्या है, जन्म मरण प्रबंधारूढ़ है। और वही क्या है, वो तीन अवस्था क्या है, जन्म मरण स्वरूप ही है। तो उसको सर्वो लोक है संसार समुद्रे निपतित है। उस स्वरूप का जो जन्म मरण प्रबंध का जो है स्वरूप में, ये पूरा लोक जो है उस स्वरूप का जो समुद्र में जो है, संसार समुद्र में निपतित है, उनको जो है गिराया गया है। तो वो जो गिर रखे हैं तो क्या होगा, कथंचित यदा श्रुतियुक्तम आत्मानं विजानते। कभी कथंचित, कथंचित शब्द का जो है पूर्व में हम लोग अर्थ निकाले थे। कथंचित मतलब पुण्य पुंजेन इत्यादि अर्थ में जो है निकाले थे। राइट साइड में कहीं पर था, हाँ, पेज नंबर 35 में जो स कदाचित जो बताए थे वहां पर, पेज नंबर 35। तो बड़ा टीका है, टीका के नीचे जो है हम लोग स कदाचित, वही कदाचित यहाँ पर कथंचित आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स कथंचित यदा श्रुति उक्तम आत्मानं, तो कैसे कभी, हाँ, यदा श्रुति उक्तम यथा श्रुति उक्तम, ठीक है। कथंचित यदा श्रुति उक्तम आत्मानं भी जो है गलत नहीं है वहां। जब श्रुति में बताया गया आत्मा को जानता है, या जैसा श्रुति में बताया, ये भेद है, बस उतना ही है, तो कोई दोष नहीं है। जब वहां पर अंततो गत्वा क्या है, श्रुतियुक्त आत्मान को ही जानना चाहिए, बस वही है। वो कभी या देश या काल से व्यवधान करने से कोई भेद नहीं होता है। तो विजानाति यस्याम कस्यांचित अवस्थायाम, तो जिस किस में भी अवस्था में वो जब इसको समझ लेता है, तब यस्यां कस्यांचित अवस्थायाम, ये जो यस्याम कस्यांचित अवस्थायाम को दिखाने के लिए गर्भ एव सन, ये जो व्यवहार आया है यस्यां कस्यांचित अवस्थायाम कहने के लिए, तदा एव, तो जब भी जैसे भी जो है वो श्रुति में जो बताया गया उस आत्म तत्व को जान लेता है, तब उसी समय, तदा एव, उसी समय क्या है, सर्व संसार बंधन मुक्त है। मुक्त सर्व संसार बंधन मतलब सर्व संसार बंधन से जो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है जब अपने आप को जान लेता है। हाँ, जैसा श्रुति में बताया उस आत्म तत्व को जान लेता है, तब मुक्ति हो प्राप्त कर लेता है। तब क्या है, कृतकृत्यो भवति। ये कृतकृत्य जो है, पहले जो कृतकृत्य बताए थे उससे भिन्न है। वो कृतकृत्य कृतम कर्म कृतम, वो जो कर्म ऋणत्रय का जो है वो निवृत्ति। हाँ, तो यहां पर जो है, हाँ, जो कर्म करना था, जो सही में करना है उसको कर लिया, कृतकृत्य है। भवति इति एतद् वस्तु, इति एतद् वस्तु तद ऋषिना मंत्रेणापि उक्तम इत्याह। यही विषय को जो है वो तद ऋषिना, वो ऋषि भी तद शब्द को बता रहे, वो कौन है, वो ऋषि जो है वामदेव, और ऋषि सिर्फ नहीं, तद मंत्रेणापि, मंत्र भी जो है वहां पर अर्थ है, मंत्रेणापि उक्तम। ऋषिना तद मंत्रेण, दोनों के साथ जो है तद शब्द का संबंध है। तो वो ऋषि और मंत्र दोनों जो है, दोनों के द्वारा यही बताया जाता है, ये अर्थ है। हाँ, ऋषयः मंत्रद्रष्टारः, तो ये तद वस्तु इति, ये तद वस्तु वहां पर जो बता रहे अंतिम में भवति इति एतद् वस्तु, वो एतद् वस्तु क्या है, संसार समुद्रे पतनम ततः तत्वज्ञानाच तन्निवृत्ति इति एतद् वस्तु इत्यर्थ। वहां पर एतद् वस्तु का कोई व्याख्या ही नहीं किया मैंने, ध्यान किया तो भवति इति यही जो है वस्तु है, ऐसा करके मैं छोड़ दिया, वहां पर कोई व्याख्या नहीं किया, क्योंकि वो ही जो है वेदांत है, वो एक शब्द वेदांत है। एतद् वस्तु क्या है, वेदांत।
क्या है? संसार समुद्रे पतनम ततः तत्वज्ञानाच तन्निवृत्ति। संसार में गिरना है और उससे जो है निवृत्ति। निवृत्ति कैसा है? निवृत्ति नहीं है, तत्वज्ञानात निवृत्ति। तत्वज्ञान के द्वारा वहां संसार से निवृत्ति। यही जो है एतद वस्तु, इस विषय को बता के हम लोगों को समझा रहे हैं। आह इति ब्राह्मणम इति शेषः। कौन बताया है? उक्तम इत्याह। कौन? ये जो ब्राह्मण, ब्राह्मणम, ये जो ब्राह्मण भाग। आरण्य के भाग तो है ही है, कैसा ब्राह्मण भाग कह रहे हैं यहां पर, है ना? ब्राह्मणम कैसा आया है? ब्राह्मण को तो नहीं कह रहे हम लोग। हाँ, ये बोधवान के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वेद किसको कहते हैं? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, है ना? वेद मंत्र और ब्राह्मण को वेद नाम कहते हैं। और मंत्र क्या है? संहिता भाग। ब्राह्मण भाग क्या है? उसको भी दो अंश में विभाग किए थे, ब्राह्मण और आरण्यक। तो ब्राह्मण कहेंगे तो उसमें अपने आप जो है आरण्यक भाग आ गया है। मंत्र ब्राह्मण ये जो है पूर्व मीमांसा जब पढ़े थे तब जो है विभाग करके दिखाया मैंने। तो गर्भेनु मातृगर्भाशय एव सन, तो यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। वो जो है ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण भाग उसको कहा है, आरण्यक भाग कहा है, तो वहां पर ले रहे हैं क्या है? गर्भेनु। गर्भेनु मतलब निश्चय रूप से मातृगर्भाशय एव सन, निश्चय रूप से माता के गर्भ में ही रहते हुए। तो नु इति वितर्के, उसमें संशय है क्या? कोई नहीं, निश्चय रूप से वही है। तो इसको बताने के लिए नु कहा है वहां पर। अनेक जन्मांतर भावना परिपाकवशात एशाम देवानाम, तो उसको जो है समझाने के लिए भगवान भाष्य का मतलब वहां पर बताए, आप वहां जो है टीका दीपिका टीका को जो है लेके बता रहे हैं, ये संशय नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या बता दिए? अनेक जन्मांतर भावना परिपाकवशात। वहां पर क्यों हो रहा है? अनेक जन्म का जो भावना है, वो विचार है, उसका परिपक्व, उनका जो कर्म का फल है वो परिपक्व हो रहा है उस समय। तो इसके कारण येषाम देवानाम आत्मानात्म विवेक भावना इत्यर्थ है। भावना मतलब क्या है? विवेक। विवेक आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, यही तो विवेक है। तो उस भावना के कारण येषाम देवानाम, ये देवता कौन है? वाग अग्न्यादीनाम, वाग अग्नि इत्यादि का, वाग अग्न्यादीनाम जनिमानि जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि अन्ववेदन अहम अहो अनुभुद्धवान अस्मि इत्यर्थः। वाग अग्नि नाम, वाग अग्नि आदि देवता है, उनका जनिमानी। देवानाम वाग अग्नि आदि नाम, देवानाम मतलब वाग अग्नि आदि देवता है। जनिमानी मतलब जन्मानी। विश्वा मतलब विश्वानी, संपूर्णानि, पूर्ण, सब 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 देवताओं का। सर्वाणी इत्यर्थ है। विश्वा मतलब विश्वानी, विश्वानी मतलब सर्वाणी। उसके भी जो है स्वपदानि च वाक्यानि यत्र, वही जो भाष्य का लक्षण है। तो यहां पर खुद का पद को भी भाष्य में जो कर दिए। विश्वा मतलब विश्वानी, विश्वानी मतलब सर्वाणी, सब जो देवता है। अनभवेदम, अनभवेदम मतलब अहम अहो अनुभुद्धवान अस्मि इत्यर्थ। आहा, मैंने वहां ही जो है अनुभव कर दिया। ओहो, ऐसा करके हम लोग कहते हैं ना, वैसा आनंद रूप से अहो हा, ऐसा करके जो है उन्होंने, मैं उसको समझ लिया। एक आश्चर्य रूप से बता रहे हैं। उक्तानि जन्मानि शरीर ग्रहण रूपानि तत् उपलक्षतः सर्वे अपि संसारः वागादि कारण तत् अधिष्ठातृ देवतादि संघातस्य लिंग शरीरस्य एव न तु असंगस्य व्यापिनो मम इत्यर्थः। तो उन्होंने क्या समझाया वहां पर? तो देवताओं को ज्ञान, देवताओं का ज्ञान से जो है ब्रह्म ज्ञान थोड़ी हो सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान कृतकृत्य सब बता दिए भगवान भाष्यकार। तो उसके लिए कह रहे हैं टीकाकार, उक्तानि जन्मानि शरीर ग्रहण रूपानी। जन्मानी मतलब ये जो बताया गया जन्म मतलब शरीर ग्रहण रूप। तत् उपलक्षता, वो सीधा सीधा शरीर ग्रहण मात्र नहीं है, उसका उपलक्षण से क्या कह रहे हैं? सर्व उपलक्षित है, ठीक है, उपलक्षिता है, उसके द्वारा उपलक्षण किया गया क्या है? सर्वे अपि संसार है।
सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वः सर्वो सर्वे, वो भी जो है सर्वः सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वे भी एक, क्योंकि वो जो है क्या नाम है, सर्वनाम शब्द है ना, दो प्रकार का जो है वहां पर शब्द है, अनेक 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 ही तो ना, सर्वे भी है वहां पर शब्द, सर्वे भी जो है सही है, दोष नहीं है, सर्वे भी सही है, वो बोल रहा हूं मैं। तो सर्वे अपि संसारः शब्द जो है सर्वः सर्वौ सर्वे, और एक और जो है, क्योंकि वहाँ पर सर्वनाम शब्द होने के कारण जो है दो प्रकार का वहाँ पर करते हैं, तो इसलिए सर्वे अपि संसारः वागादि कारण तत् अधिष्ठातृ देवतादि संघातस्य। तो सब संसार मतलब क्या है, वागाधिकरण और उसका अधिष्ठात्र देवता, सब उसका सबका संघात, सबका समूह क्या है, लिंग शरीर, उसका समूह क्या है, लिंग शरीर, लिंग शरीर से एव, उसी को न तो असंगस्य व्यापिनो मम इत्यर्थ है। ये सब क्या है, जन्मानी लिंग शरीर से, इतना कहानी बना कहने के बाद जो है जो मूल विषय उसको छोड़ देंगे हम लोग। तो उक्तानि जन्मानि लिंग शरीर एव न तो असंगस्य व्यापिनः, ये तात्पर्य वहां पर बीच पे जो भी कहानी आया है उसको छोड़ दीजिए। उक्तानि जन्मानि, जो भी जन्म बताया गया है वो सब लिंग शरीर का मात्र है, मुझे नहीं है, मैं जो असंग व्यापी स्वरूप हूं, तततम जो बताया था वो व्यापी स्वरूप हूं, मुझे कुछ भी नहीं है, ये तात्पर्य है। अनेन अनेन पदार्थ विवेक पूर्वकम आत्मज्ञान मुक्तम, हो गया बात, ये मुख्य वाक्य है वहां पर, अनेन, इससे जो है मुझे कुछ नहीं ये करता है, उनको ही वो सब जो है मुझे नहीं है, मैं असंग हूं, इसलिए जो है पदार्थ वो भी क्या है यहां पर, व्यापिनो मम न तो असंगस्य व्यापिनो मम, इसको कहने से क्या हो गया, उन्होंने क्या कर दिया, पदार्थ विवेक, ये मुख्य शब्द है, अनेन पदार्थ विवेक पूर्वकम आत्मज्ञान मुक्तम, ये मुख्य शब्द है। क्यों मुख्य शब्द है, क्यों मुख्य शब्द है, अनेन पदार्थ विवेक पूर्वकम आत्मज्ञानम, अनेन आत्मज्ञान मुक्तम, इतना काफी है, अनेन आत्मज्ञान मुक्तम इतना काफी है। यहां पर क्या बताए थे, वही तो बताए थे, औपनिषद में आत्मज्ञान मम संपन्नम इत्यर्थ है, उपनिषद में पदार्थ ज्ञान क्यों बताए यहां पर, आत्मज्ञान तो पदार्थ ज्ञान वो तो समझ में आता है, मगर पदार्थ ज्ञान इनको शब्द प्रयोग करने का जरूरत क्या है, यहाँ ये तो नहीं किया, औपनिषद आत्मज्ञान मम संपन्नम टीका में बताए थे, दीपिका में, तो वैसे ही तो कहना चाहिए इनको, तो आपको तो समझ में आ जाएगा। ऊपर दिया है ना, आत्मा अनात्म विवेक भावना, भावना एक है, ये जो है दो जगह से संबंध है, स्वामी जी जैसा बताए, ऊपर क्या बताए है, पदार्थ वेक, वेक क्या है, आत्मा अनात्म वेक भावना इत्यर्थ कहा है, उसके साथ जोड़ना है, उसके साथ सिर्फ नहीं है। अभी यहां पर आगे क्या कहने वाले हैं आपको, आगे क्या है, पूर्वस्मिन अध्याय, आगे जो है अगला 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 जो पंचम खंड जो है उसको देख लीजिए, वहां पर सबको छोड़ दीजिए, वो जो पहला टीका है सबको छोड़ दीजिए, इत्यभिप्रेत्य अंतिम, यहां पर स्वामी जी पंचम खंड वहां भाष्य के ऊपर, अभिप्रेत्य अंतिम जो विषय, अभिप्रेतित अभिप्रेत्य जो भी हो गया वो उसको बाद में देखेंगे। पदार्थ शोधने अधिकारिणम दर्शयन, ठीक है, पदार्थ शोधन के पहला उस वाक्य का पहला जो है पंक्ति देखिए, ज्ञानोत्पत्ति पदार्थ शोधन पूर्वकम वाक्यार्थम कथयितुम, षष्ठोध्याय है, तो पदार्थ शोधन पूर्वकम वाक्यार्थम कथयितुम षष्ठोध्याय है, छठे अध्याय ये जो प्रारंभ क्यों हो रहा है, पदार्थ शोधन के द्वारा ही वो वाक्यार्थ हो सकता है। अभी देखिए, अनेन पदार्थ विवेक पूर्वकम आत्मज्ञान, में भी आगे बताने वाले हम लोग कैसा पदार्थ विवेक, क्योंकि यहां प्रश्न होगा पदार्थ विवेक क्या है, अभी तक बताया नहीं है, अभी ये दुआ करके आप आगे निकल रहे हो, पदार्थ पूर्व क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं आत्मा अनात्म विवेक मात्र कहने से जो है वहां पर पदार्थ शोधन नहीं हो रहा है, आत्मा और अनात्मा
सामान्य चीज है, नित्य और अनित्य इतना ही है। पदार्थ वेग क्या है उसको जो आगे बताने वाले, उसके लिए एक शब्द वहां छोड़ के जा रहे हैं, बीज है ये, है ना। तो अभी समझ रहा, ठीक है। तो यद्वा, या तो इसका दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं, क्या है, सर्वज्ञाद आत्मनः सकाशात एव एषाम जन्मानि इति अन्ववेदम। अभी जो दीपिका में देखे थे उसी को यहां पर बता रहे, या तो ये सब कहां से हुआ है, आत्मा से ही हुआ है। यद्वा सर्वज्ञान आत्मा, सर्वज्ञ जो आत्मा है उसी से ही जो है ये सब हुआ है, ऐसा समझ लिया उन्होंने। एतद् जन्म एतद् जन्म हेतुभूतम मूल कारणम आत्मानं ज्ञातवान मतलब क्या है, ये सब जो है उसका कारण, मूल कारण, ये सब जन्म, ये जो भी जन्म हुआ है, जो भी जन्म होता है यहां पर, उसका सब मूल कारण क्या है, आत्मा। उस आत्मा को मैं जान चुका हूं, ये तात्पर्य है। तो इसीलिए वहां पर भी क्या हम लोग माने हैं, परमात्मा वो मुख्य शब्द है, बताया था मैंने टीका में, दीपिका में क्या बताया था, परमात्मा वो 20वां पृष्ठ में जो है श्रुति प्रतिपादितम परमात्मा वो मुख्य शब्द बताया था। इसलिए यहां पर वो क्या है, मूल कारणम आत्मान ज्ञातवान इत्यर्थ, तभी जो है उनको हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। देवताओं के ज्ञान से क्या हो जाएगा, यद्यपि, क्योंकि देवताओं का ज्ञान कैसे भी जो है आपको उस देवता लोक में जाने से तो हो ही जाता है। देवता लोक तो हम लोग जाके आते हैं, पुण्य कर्म करने से तो कहीं गए होंगे ना, तो इसलिए कह रहे यद्यपि, अभी आगे यहां पर टीका में स्पष्ट कर रहे, यद्यपि गर्भे श्रवणादि ज्ञान सामग्री नास्ति, यद्यपि गर्भे श्रवणादि ज्ञान सामग्री नास्ति, कुछ नहीं है, ज्ञान का सामग्री कुछ भी नहीं, गुरु शिष्य और उसका जो वेद इत्यादि का कोई उपलब्धि नहीं है। तथापि फिर भी क्या है, पूर्व जन्मकृत श्रवणादि सामग्री वशादेव प्रतिबंध निवृत्तो सत्याम गर्भे अपि ज्ञानोत्पत्ति संभवती इति भावः, ये मुख्य है। गर्भे अपि ज्ञानोत्पत्ति संभवती नहीं है, ज्ञानोत्पत्ति होने के बाद जो है एक व्यवधान के कारण वहां वो छूटता नहीं है, ये भाव है। तो इसलिए गर्भ, यद्यपि गर्भे श्रवणादि सामग्री नहीं है, फिर भी पूर्व जन्म में जो श्रवणादि किए हैं उसके आधार पर प्रतिबंध जब निवृत्ति हो जाता है तब वहां ज्ञानोत्पत्ति हो सकता है। यही जो है तर्क हम लोग रमन महर्षि इत्यादि जो महात्माओं के बारे में कहते हैं, वो तो कहीं श्रवण नहीं किया है, कहां से अचानक जो है शास्त्र ज्ञान हो गया है। शास्त्र ज्ञान कारण रहित कार्य कभी कहीं नहीं हो सकता है। तो श्रवणादि रहित आत्मज्ञान किसी को भी नहीं होगा। यदि श्रवणादि इस जन्म में नहीं दिखाई दे रहा है तो पूर्व जन्म में बिल्कुल उसका भाव होना ही चाहिए। इसका जो है कोई खंडन कहीं पर भी नहीं स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए तथापि प्रतिबंध निवृत्तो सत्याम, तो प्रतिबंध निवृत्तो सत्याम, प्रतिबंध जब निवृत्ति हो जाते हैं गर्भ में भी जो है ज्ञानोत्पत्ति हो सकता है, ये तो तात्पर्य वहां पर। इतः पूर्वकालीनम बंधम दर्शयति। अभी किससे जो है ये मुक्ति पा रहे हैं उसको तो बताना है। गर्भे भी ज्ञानोत्पत्ति बता रहे हो, तो गर्भ ज्ञानोत्पत्ति किस लिए है, ये बंधन से छुटकारा पाने के लिए, ये संसार से छुटकारा पाने के लिए। मतलब वो संसार और बंधन कैसा है उसको बता रहे हैं। शतम, शतम मतलब अनेकाः, अनेकम होना चाहिए। हाँ, शतम अनेकम, बह्व्यः मा माम पुरः सा पुरः आयसी आयस्यः लोहमय्यः इव अभेद्यानि शरीरानि इत्यभिप्रायः। तो यहां पर शतम, शतम मतलब अनेक, अनेक मतलब क्या है, यहां पर सर्वे भी, हाँ वही तो देख रहे हैं, एक मिनट तो आगे होना चाहिए। गर्भे वशाम कृतकृत्यो शतम अनेकम बह्व्यः, वहां पर अनेकम होना चाहिए, अनेक नहीं है, अनेकाः बताया है, अनेकम होना चाहिए। तो कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है। शतम अनेकम बह्व्यः, शत मतलब अनेक, अनेक मतलब बहुत,
मा मा मुझे जो है पुरः आयसी, मुझे क्या हुआ है, पुरः आयसी ही पुरः, आयस्यो लोयमह्य इव अभेद्यानि शरीराणि। वो जो ऐसा पुर, वो पुर क्या है, जैसा आयस आयस से बनाया हुआ है, लोहे से बनाया हुआ जैसा वो पुर शरीर, उसमें जो है मुझे बांधा बांधा गया है। आरक्षण, आरक्षण मतलब रक्षितवत्य, मुझे जो है वो लोग बांधे थे। ये बांधा कौन है, या अज्ञान ही बता बांधा है। रक्षितवत्य, ठीक है। संसार संसार पाश निर्गमनात् अधः, कहा कब, इसके पहले, किसके पहले, ये संसार जो पाश है इससे मैं बचने के पहले मुझे जो है बांध रखे थे, ऐसा जंजीर वाले शरीर में, ठीक है, जंजीर जैसा शरीर में। तत्वज्ञान मंत्रा तत्प्रवाह अविच्छेदाद इत्यर्थ। क्यों बांध रखे हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान छोड़ के दूसरा कोई भी रास्ता से जो है वो जो शतम अनेकम जो बताए, वो जो क्रम को भंग नहीं कर सकते हैं, वो प्रवाह को आप रोक नहीं सकते हैं। अधो अध इति, अधो लोकेषु एव निकृष्ट लोकेषु एव आरक्षण इत्यर्थ। तो अधः मतलब पहले, पहले मतलब कहां पर बांधा था आप लोगों को, आपको इस लोक में, इस लोक में मतलब निकृष्ट लोक में, यही जो ये लोक को ही निकृष्ट लोक माना जाता है। यहाँ निकृष्ट लोक मतलब नीचे जाके जो है हम लोगों को वो नरक आदि में नहीं है, यही लोक, जो भी लोक यहाँ लोक, सब लोक जो है निकृष्ट लोक ही है, क्योंकि आगे जो स्वर्गीय लोके बता रहे हैं, उस स्वर्ग लोक के संबंधित ये सब लोक निकृष्ट लोक ही है। क्योंकि परावर है, तस्मिन् दृष्टे परावरे जो बताते हैं, परोपि अवर एव, उस दृष्टिकोण से सर्वेषु लोकेषु, लोकेषु मतलब निकृष्ट लोकेषु, निकृष्ट लोक मतलब जो भी लोक है आपका, जो भूर्भुवः स्वः महा जना तपः सत्यम, वो अंतिम जो सत्य नाम का जो लोक है वो भी अवर ही है, इसलिए निकृष्ट लोकेषु ये अर्थ है, आरक्षण इत्यर्थ। यद्वा अध इति श्रौतम पदम अर्थे अथ इत्यर्थे व्याचष्टे, यद अध ये इसका जो है उसका अनंतर, उस अर्थ में भी जो है वहां पर अर्थ निकाल सकते, उसको बता रहे हैं। अथ श्येन इव जालम भित्वा जवसा आत्मज्ञानकृत सामर्थ्येन निरदीयम निर्गतो अस्मि, जैसा शेन को जैसा पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसा मुझे भी पकड़ इस जाल में फंसा रखे थे, तो वो जैसा जो है अपना जाल को तोड़ के बाहर निकल जाता है, भित्वा वैसा ही जवसा जल्दी, त्वरया मैंने क्या किया, आत्मज्ञान, जल्दी मतलब कैसा है भाई, तो कह रहे आत्मज्ञान कृत सामर्थ्येन, यहां पर जो है जल्दी क्या है, दूसरा कुछ नहीं है, शनै ही बता रहे हैं एक जगह पे, और यहां पर जल्दी जल्दी कह रहे हैं। ये जल्दी जल्दी क्या है, शनै क्या है, शनै ही आपको जो आत्मज्ञान, हाँ धीरे धीरे जो है आत्मज्ञान का जो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति होना चाहिए। एक बार आत्मज्ञान का सामर्थ्य प्राप्ति हो गया तब वहां पर व्यवधान नहीं है, त्वरया हो जाता है। दोनों का, वो भी सही है ये भी सही है, अभी तक वो भी सही है ये भी सही है, गलत है बोल रहा था, अभी वो भी सही है ये भी सही है, वो भी सही है ये भी सही है, मतलब क्या है, समन्वय क्या है, आत्मज्ञानकृत सामर्थ्य प्राप्ति करने तक इंतजार करना है। एक बार प्राप्ति कर लिया, जैसा वो जो शेर इत्यादि जो है इंतजार करता है, तो जब सही समय है कूद जाता है। तो हर एक क्षण में जो है आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान, उसका जो भी सामग्री है, ये जो शास्त्र आदि है, उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद पूर्ण रूप से जब ग्रहण कर दिया, तत्क्षण जो है वो त्वरया हो जाता है, जवसा हो जाता है। उस सामर्थ्य से क्या हो गया, निरदीयम, उसको नाश कर दिया। निर्गतोस्मि, बाहर आ गया मैंने, नाश बिना किया बाहर नहीं आ सकते, तो नाश करके मैं बाहर आ गया, ये तात्पर्य वहां पर। अथ अनंतरम इदानीम इत्यर्थ, अथ अनंतरम इदानीम, अथ उसके अथ मतलब अनंतर, अनंतर मतलब बाद में, बाद में मतलब अभी इस समय। मंत्रद्रष्टु अभिप्राय, मंत्रद्रष्टा क्या बता रहे हैं, बताना चाहते हैं ये, तो इदम आश्चर्यम मम संवृतम इति अभिप्रायेन मंत्रम उक्तवान इत्यर्थ। हाँ,
ये तो बहुत आश्चर्य है, ये जो संसार में जो देख रहा हूँ ये जो है बहुत आश्चर्य विषय है। तो यही बता रहा हूँ, हम लोग को जो है आश्चर्य वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को जो है देख के आश्चर्य होता है, उनको क्या है पीछे मुड़ के वो आश्चर्य दिखाई देता है। हाँ, तो इसलिए क्या है, मंत्र द्रष्टु अभिप्राय इदम आश्चर्य मम संवृत संवृतमिति अभिप्रायेन मंत्र मुक्तवान इत्यर्थ। मंत्र द्रष्टु नाम मंत्रद्रष्टुः नामनिर्देशपूर्वकं तस्य तात्पर्यमक्तुं गर्भयव इत्यादि ब्राह्मणम। तो मंत्रद्रष्टा का जो तात्पर्य है उनका जो है वो मंत्रद्रष्टा का जो है नाम लेने के कारण क्या है, उन्हीं का वाणी से जो है उनका जो तात्पर्य है वही कह रहे हैं, मतलब वो ऐसा उनको ऐसा लगा बोल के श्रुति नहीं कह रही है, ये मंत्रद्रष्टा स्वयं अपना जो अनुभव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। उसको बताने के लिए ब्राह्मण जो है ऐसा गर्भ एव इत्यादि जो प्रारंभ कर रहे हैं। तद व्याचष्टे गर्भ इत्यादिना अहो गर्भ एव शयानो वामदेव ऋषिर एवं वाचयेतत्। आहा, गर्भ में ही बैठ के ये जो वामदेव ऋषि है ऐसा कहा है बोल के जो है श्रुति आनंद हो रही है उनके लिए। एतत् पूर्व ब्राह्मणोक्तम अर्थजातम एवं मंत्र उक्त प्रकारेण अवोच इति अन्वयः। प्रकारेण अवोच इति अन्वयः, प्रकारेण उवाच इत्यन्वयः। ओ हो गया, आम प्रकारेण उवाच इत्यन्वयः। तो ये पूर्व ब्राह्मणोक्तम अर्थजातम, ये जो पहले ब्राह्मण में जो बताया था वो संसार को जो है ये जो मंत्र में बताया गया उसके द्वारा उन्होंने बताया है, इति अन्वय, यही संबंध है यहाँ पर। ठीक है। स एवं, तो मंत्र स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् इति चतुर्थ खंडः। स एवं विद्वान, ये जो इस प्रकार जो जानने वाले हैं विद्वान उनको कहते हैं। यहाँ पर विद्वान क्या है, ज्ञान प्राप्त किया है। विद्वान मतलब आजकल सबका विद्वान हो जाता है, गुरु जैसा शब्द जो है सबके साथ जुड़ जाता है। जैसा बताया था उस दिन, ये जो फैशन दुनिया में जो रहते हैं उनको फैशन गुरु कहते हैं उसमें। हाँ, और ये जो एडवर्टाइजमेंट दुनिया में जो रहते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट गुरु बनते कहते हैं। अकाउंट की दुनिया में रहने वाला अकाउंट गुरु, तो सबका जो है गुरु हो गया है, सब में जो है गुरु 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 मानता है। और यहाँ पर विद्वान शब्द भी ऐसा प्रयोग है, ये बड़ा विद्वान है। किसका विद्वान है? ये कथक नृत्य का विद्वान है, ये जो है संगीत का विद्वान है। तो यहाँ पर विद्वान शब्द प्रयोग ऐसा सामान्य सर्वत्र प्रयोग किया वाला शब्द नहीं है, एक ब्रह्म ज्ञान का जो है स्वरूप में बताया है। विद्वान स एवं विद्वान, ऐसा जो है ये जो ब्रह्म ज्ञानी है वो क्या है, शरीर भेदात ऊर्ध्वम, पहले जो अध बताए हैं अभी ऊर्ध्वम बता रहे हैं। शरीर भेद के बाद जो है ऊर्ध्वम उत्क्रम्य, उस ऊपर उठ के मतलब ये जो कहाँ गया है, अमुष्मिन स्वर्गलोके, ऊपर उठ के ये जो स्वर्गलोक में, इस जो स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक क्या है उसका जो है चर्चा, बड़ा चर्चा है। तो ये स्वर्गलोक मतलब ये नया कोई लोक प्राप्ति किया जैसा लोक नहीं है। स्वर्ग मतलब ब्रह्म ज्ञान को ही कह रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग जो भी हम लोग देख रहे हैं स्वर्गलोक में वो अनित्य है। तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का जो है एक शब्द स्वर्ग, ठीक है। स्वर्गलोके सर्वान कामान आप्त्वा, वो जो है सब कामनाओं को प्राप्त करके वहीं से ही रह जाते हैं। समभवत, वो जो है वहीं से ही वहां पर रह जाते हैं। वहां पर नीचे जो है ठीक कमी अमृत समभवत, हाँ वो वैसे ही जो है अमृत रूप में मरण रहित जो है वो रह जाता है, वैसे ही रह जाता है। इति चतुर्थ खंड है। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।